देखिए, हम बात करेंगे कि आपको CUT UG 2026 यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फुल प्रोसेस बताऊंगा आपको, प्रेफरेंस कैसे भरना है, A to Z जितना भी मतलब कि इसमें रजिस्ट्रेशन में होता है आपका एडमिशन तक जो भी है सब कुछ मैं एकदम डिटेल से एकदम स्मूथली बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है CUT UG के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगी या फिर आप चले जाइएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, CUT UG जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटर योर CUT एप्लीकेशन नंबर डालने को मिलेगा। यहाँ पे आपको CUT UG का एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे रोल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नाम डालना है जो भी आपके सर्टिफिकेट पे होगा CUT में दिया था। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है कि डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल डालना है। ठीक है, आप अपना ईमेल डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक कैप्चा भरने के लिए आएगा। यहाँ पे जो भी है यही चीज़ आपको इसमें भरना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप भर लेंगे तो फिर आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा, आपके समर्थ पोर्टल जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे। तो बात हो गई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब आपका काउंसलिंग कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे जो है आपका नाम शो होगा। यहाँ पे वेलकम आपका नाम शो होगा, आपका अकाउंट का रेफरेंस ID शो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी एक बार नाम शो होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको जो करना होगा, आप अपना प्रोफाइल एक नंबर अच्छे से बना लेना है। जो भी आपको प्रोफाइल कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक प्रोफाइल का ऑप्शन, माय प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो कि यहाँ पे सबमिटेड लिखा है यानी कि ग्रीन है कि पूरा अच्छे से प्रोफाइल कंप्लीट है। तो आपको प्रोफाइल में डालना क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे प्रोफाइल हो गया। ठीक है, तो प्रोफाइल पे जैसे ही आप आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का शो होगा, आपका अकाउंट रेफरेंस ID शो होगा, आपका प्रोफाइल सबमिटेड दिखा रहा है, ये सबमिट हो चुका है। तो जैसे आप आएंगे तो ऐसे ही आपको पेज मिलेगा सबमिट करने के लिए। माई प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे अपना नाम डालना है फिर से। उसके बाद एक दूसरा ईमेल देना है जो आपने CUT में नहीं दिया था, अलग से ये घर का दे सकते हैं, गार्जियन का दे सकते हैं। यहाँ पे ये डालना है। ठीक, ये डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जेंडर सेट करना है, गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, मेल या फीमेल्स, ये सेट कर देना है। आपकी कैटेगरी क्या है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप EWS OBC SC ST या फिर PWD, मतलब यहाँ पे PWD तो नहीं होता, मतलब यही लगता है आपका, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, यस कर देंगे तो फिर आपका मांगेगा कि आपको यहाँ पे भरना है। और ये ज़रूरी रहे कि जनवरी के बाद का बना हो, यानी 2026 जनवरी के बाद का बना रहेगा तभी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको करना होगा यहाँ पे क्या नाम है, ये हो गया आपका मोबाइल, यहाँ पे इंटरनेट मोबाइल नंबर। फिर आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका रिलीजियन पूछा जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी, सॉरी, यहाँ पे डाल देना है हिंदू है या फिर मुस्लिम है। फिर ठीक है, ये सब डालने के बाद फिर आप नेशनलिटी में आपको इंडियन भरना है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन डालने के बाद फिर आपको विलेज एंड टाउन जो भी है यहाँ पे अपना आधार कार्ड वाला यहाँ पे एड्रेस डालना है, या फिर वोटर ID बनी है तो उसका भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे स्टेट आपको डालना है जो भी आपका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट डालना अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद फिर आपको शो होगा कुछ इस तरीके का, यानी कि आपको पूछा जाएगा कि हैव यू इनरोल्ड इन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिफोर, क्या कभी आपने यहाँ पे इनरोल्ड किया था। अगर नहीं किया तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे नो शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर क्या नेम ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्कूल डिपार्टमेंट फैकल्टी, तो यहाँ पे आपको नो करना है अभी।
ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। प्रोग्राम योर ईयर्स, तो इसको भी अभी कुछ नहीं करना है, मैं आगे बताऊँगा ये कब शो होगा। तो फिर यहाँ पे मदर्स नेम डाल देना है इंग्लिश में, उसके फिर यहाँ पे हिंदी में मदर्स नेम डाल देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो फैमिली डिटेल्स है आपको एकदम ध्यान से, जो आपके 10th के मार्कशीट पे जो भी रहेगा 12th के, वही सब आपको सेम फिल करना। अगर आप गलत करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर आपको फादर्स नेम डालना है, फिर आपको फादर्स नेम हिंदी में डाल देना है। ये करने के बाद फिर आपको आ जाएगा ये। फिर आपको यहाँ पे डाल देना है अकाउंट नंबर अपना, ठीक है। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालेंगे वही वाला जो आपका NPCI रहा होगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको अकाउंट नंबर वही डालना है जो आपका NPCI होगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी रिफंडेबल जो भी फीस होता है ये NPCI रहेगा, तभी एक अकाउंट में आपको मान लो कभी पैसा आने वाला रहेगा तो तभी आएगा। कोई मान ले स्कीम निकल गई यूनिवर्सिटी की, तो ये सब आपको ज़रूरी हो। यहाँ पे बैंक नेम आपको फिल करना है, उसके बाद फिर आपको IFSC कोड डाल देना है। ये डालने के बाद अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। अकाउंट नंबर डालने के बाद बैंक आपका ब्रांच कहाँ पे है वो आप पासबुक देखेंगे उस पर सब लिखा रहता है। ये सब होने के बाद फिर आपको करना क्या है आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको, कहाँ गया यार कर्सर, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे नो कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर आप PW कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं हैं तो फिर नो कर दीजिए। यहाँ पे CUT UG में भी नो रहा दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे काश्मीरी माइग्रेट यानी कि मिग्रेंट, मतलब आज कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे चाइल्डहुड कोटा अगर आप इसका है आपका पास तो ये यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। आप नो ही करें तो बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे नो कर देंगे, यस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब नो नो रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पोर्ट कोटा है तो आपके पास यस कर दीजिए, नहीं है तो फिर नो कर दीजिए, ओके। उसके बाद फिर आपका आता है अदर्स डिटेल। यहाँ पे अदर्स डिटेल में क्या भरना होता है, यहाँ पे ये सब आपको नो करना, ठीक है, यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद NCC अगर आपने 12th में लिया रहेगा तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आपका मतलब वहाँ पे कोई काम करता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अगर करता है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पे आपको ABC ID डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे ABC ID बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये करने के बाद फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि NSS आपने किया है, तो अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो कर देना है, ठीक। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। और आप लोग जल्दी से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेज, वहाँ पे हर एक अपडेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलती रहती है सबसे पहले, सबसे सटीक सबसे पहले। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका जो लैंग्वेज है वो क्या है, मतलब आप इंग्लिश सिर्फ लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, जो भी है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आप दो तीनों डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से भर देनी है। अगर आपको हिंदी आती है लिखना पढ़ना बोलना तो सब डाल सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश फिर पूछा जाएगा वही चीज़, तो फिर ये जो होता है मैं आपको बता दूँ, ये जो होता है आपका एक मदर्स के लिए होता है और एक फादर्स के लिए होता है, ठीक है। यही चीज़ होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये कहा गया है कि इंट्रोडक्शन फॉर अपडेटिंग इमेज फॉर फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह। तो आपकी जो फ़ोटो रहेगी और सिग्नेचर जो होगी वो आपकी 10 KB से लेके 500 KB के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो लगभग 1 MB के आसपास होना चाहिए 500 MB से, तो ऐसा कुछ है, मैं आगे बताऊँगा उसको। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि EWS जो सर्टिफिकेट है आपका, ये आपका 10 KB से 500 KB में रहना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मेट में रहना चाहिए, या तो आपका JPEG है तब भी चल जाएगा, JPG है तब भी चल जाएगा, PDF है तब भी चल जाएगा। तो ये कहा गया है, सॉरी यहाँ पे मैंने जनवरी बताया था लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो ये ज़रूर बातें हैं। तो 1 अप्रैल के बाद का रहेगा सर्टिफिकेट तभी आपका यहाँ पे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो ये बात हो गई। फ़ोटो सिग्नेचर को तो मैंने बता ही दिया, सेम यही चीज़ होता है, बस आपका जो है साइज़ जो होता है उसका भी वही होता है। ये क्या नाम है, 10 KB से 500 KB तक यही होता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद CUT एडमिट कार्ड जो है ये भी सेम है, इतना ही रहता है। एडमिट कार्ड डालने के बाद फिर आपका आता है यहाँ पे जो कि
प्रोफाइल देखने को मिलता है, जो कि प्रोफाइल स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है, इसका पहले से हो चुका है तो इसलिए सब कुछ ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पे दिखाएगा कितने प्रोग्राम है, आपने कितना सेलेक्ट किया है, यहाँ पे 0 अभी सेलेक्ट किया है तो इसलिए 0 दिखा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कि सीयूटी एडमिट कार्ड अपलोड करना है। ये करने के बाद फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे, क्या नाम है, ये तो आपका फाइल सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे सबमिट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन पहले से, यानी कि इसका फॉर्म पहले से फिल हो चुका है इसलिए ग्रीन है। फिर आपका सीयूटी स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, मेल मतलब जेंडर दिखेगा, उसके बाद फिर कैटेगरी दिखेगी ईमेल, मोबाइल नंबर दिखेगा, फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम और डीओबी दिखेगा। और नीचे आपने जो भी मार्क्स पाए रहेंगे ये सब यहाँ पे शो कर देगा आपको, ऑटोमेटिक ये करेगा, लेकिन वहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया। उसके बाद फिर आपको करना कुछ नहीं है, बस ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जब आपका कंप्लीट हो जाए प्रोफाइल तो आपको आ जाना है अप्लाई फॉर प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोग्राम में आएंगे आपको 2 कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा अपडेट है, मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है यहाँ पे मैं बात करूँगा। यहाँ पे आपको देखिए, अगर आपको आपको जो इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर के कोर्सेज होते हैं, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। बाकी आपको बीए बीएससी बीकॉम नॉर्मल कोर्सेज में लेना है एडमिशन तो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा, और भी कोर्सेज हैं इसमें, बीपीए बीएफए ये सब बहुत सारे कोर्सेज हैं। मान के चलिए आपको किस में अप्लाई करना है, मीडिया स्टडी में, तो इसी में आ जाएगा आपका नॉर्मल कोर्सेज में। मीडिया स्टडी में आपको करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे प्रेफरेंस देगा अभी, लेकिन मीडिया स्टडी में कोई भी प्रेफरेंस नहीं होता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या नाम है, सेंट्रल स्टडी सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जितने भी, पहले तो आपको कैंपस चूज़ कर लेना है। उसके नीचे आपका देगा क्या नाम है, कॉलेज देगा, कॉलेज का नाम देगा। तो ठीक है, कॉलेज का अगर नाम देगा तो उसको भी आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका कैंप का नंबर कम है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका नंबर कम है, एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उसके नीचे जो भी आपको कॉलेज ठीक लगे तो उस कॉलेज को भी आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको करने के बाद ये मल्टीपल चूज़ है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अगर मल्टीपल नहीं रहेगा तो फिर आपको यही करना है, क्या नाम है, प्रयागराज जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी फैकल्टी आप लिखा रहेगा, ठीक है, उसको आपको चूज़ कर लेना है। ठीक, ये करने के बाद फिर आपको खुल जाएगा प्रेफरेंस, कुछ ये बीए वाला प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे आपको टोटल 86 प्रेफरेंस देखने को मिलेंगे, 46। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको टोटल कम से कम 45 से 50 प्रेफरेंस आपको भरना है, अनिवार्य है। ठीक है, आप नोटिस में देख लीजिएगा, यही लिखा था। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो है प्रेफरेंस आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, जो आपका सबसे फेवरेट लगे कि हाँ मुझे यही सब्जेक्ट से पढ़ना है तो इसको आपको फर्स्ट में डालना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में डालना भरना है। ठीक है, थर्ड में भरना है, फोर्थ में भरना है, ऐसे सभी में आपको भर देना है। ठीक है, ये भरने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे प्रेफरेंस वाला। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो पूरा 3 साल आपका बर्बाद होगा, तो आपको अच्छे से देखना है इसको। तो प्रेफरेंस जो है कि आपको अपने हिसाब से भरना है, जो कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। तो जो आपका सबसे अच्छा लग रहा है कि मुझे यही पढ़ना है तो सबसे ऊपर उसको डालिएगा, फिर उसके बाद डालिएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अगर आपको पता नहीं कि सबसे प्रेफरेंस होता क्या है तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से जाके अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। आपको कोई, जैसे आपको यूपीएससी करना है तो उसके लिए कौन सा प्रेफरेंस सही रहेगा, टीचिंग लाइन में जाना है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या सही रहेगा, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, परेशान मत होइए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए ये सब चूज़ कर लेना, जैसे कि ये जो दिख रहा है मॉडर्न हिस्ट्री इकॉनमी, मान के चलिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो, अरे यार लगता है ऐड नहीं हुआ, चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि देखिए यहीं पे आपका मेजर माइनर हो जाएगा, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहीं पे भी आप, यहीं जो है मेजर माइनर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है 163 वाला, आप देख सकते हैं, ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये आपका हो जाएगा मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर है, ये भी आपका हो जाएगा मेजर सब्जेक्ट। ये इकॉनमी है,
ये आपका हो जाएगा माइनर सब्जेक्ट होगा ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। नहीं तो कहोगे यार मैंने ये चूज़ किया था फिर आप ये बदलना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा ये मेजर होगा, सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा ये भी मेजर होगा, लास्ट वाला जो होगा ये होगा आपका माइनर। यानी कि 2 साल पढ़ के इसको छोड़ देना है, ठीक है? यानी कि 2 साल पढ़ के इसको छोड़ देना है, तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये थी, आपको ये सब करने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है? नीचे स्टार्ट में लिखा रहेगा, उस पे सबमिट करेंगे तो फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन दे देगा, ठीक है? फ़ीस पेमेंट जैसे ही करेंगे, वहाँ पे मैंने बता दिया कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 300 रुपये है, सॉरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल, ये इन कैटेगरी के लिए 300 रुपये फ़ीस लगेगी सिर्फ एक प्रोग्राम चूज़ करने के लिए। यानी कि अगर आपको बीए सिर्फ करना है, मतलब बीए ही आप चूज़ कर रहे हैं, तो 300 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे 300 रुपये पेमेंट कर लेंगे। मान के चलिए अगर आपको बीए के साथ आपको बीएससी भी चूज़ करना, मान के चलिए आपका बीए का कट ऑफ हाई चला गया, बीएससी का लो चला गया है, तो अगर आपको बीए और बीएससी दो मतलब कोर्स प्रोग्राम चूज करना है तो आपको 600 रुपये करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके का होता है, एक करेंगे 300, अगर SC ST में आते हैं तो फिर 150 करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद फ़ीस पेमेंट करना, ठीक है? यहाँ पे जब फ़ीस पेमेंट कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही यहाँ पे आप फ़ीस पेमेंट कर लेंगे तो फिर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है? मैं आगे मैं बताता हूँ कहाँ पे शो करेगा। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे सब कुछ आपको शो करने लगेगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी आपने प्रेफरेंस लिया रहेगा यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आपके मैसेज आ जाएगा कि आपने इसको कर लिया है। अब रह गई बात कि एडमिशन आपका कैसे होगा। देखिए, ये सब कंप्लीट करके छोड़ देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ये सब कंप्लीट करके छोड़ देना है। ये सब करने के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी जो है अपना जो है कट ऑफ जारी करेगी। तो फिर जब कट ऑफ जारी करेगी तो यहाँ पे एक और फीस पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन अभी नहीं शो होगा, ठीक है? आपका यहाँ पे पेमेंट होगा बस इतना ही, अभी शो नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका जब कट ऑफ आ जाएगी, कट ऑफ में रहेंगे, तो नीचे आपका जो है ऐसे करके सब्जेक्ट शो होगा कि ये आपको सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, इतनी 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 इसकी फ़ीस है, ठीक है? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पे वाला ऑप्शन रहेगा, बस आपको पेमेंट कर देना है, आपको फ़ीस रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है? जब फ़ीस रिसिप्ट आपको मिल जाएगी तो मान के चलिए आपका जो है एडमिशन 99% आपका जो है काम हो चुका है, एडमिशन हो चुका है। बस आपको यही करना है, बस आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है एनरोलमेंट वगैरह वो तो डिपार्टमेंट में ही हो जाएगा। आपको डिपार्टमेंट में जाके अपना एनरोलमेंट चाहे जब करवा सकते हैं, एग्ज़ाम के पहले चाहे जब करवा सकते हैं। तो ये थी पूरा प्रोसेस A to Z, ठीक है? यानी कि मैं एकदम फुल प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो भाई पसंद आई तो लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी की एकदम सटीक अपडेट मिलती है, ठीक है? 100% वेरीफाइड और अथेंटिक अपडेट मिलती है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।